नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टुडे और मैं हूं एल के साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के राजभवन के समीप में। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बैनर यहाँ लगा हुआ है जो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का जो परीक्षार्थी जो थे, जो परीक्षा लिखे हुए थे आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, और वो अपनी मांग को लेकर रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ बातें हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको जोहार कि आज इस आंदोलन का 34वां दिन लगातार आप कवरेज करते आ रहे हैं। प्रारंभ में कवरेज किए थे, आज भी कर। आज से 34 दिन पहले भी मैंने यही बात बोला था कि जो सरकार के जितने भी वरीय अधिकारी हैं सभी के पास जो आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी से रिलेटेड जितने भी या हमारा विभाग हो या चयन आयोग हो, सभी के पास जाने के बाद केवल आश्वासन ही आश्वासन मिला गया था और केवल टाइम टू टाइम 15-15 दिन का टाइम देते जा गया था। समय काफी बीत गया। अंततः जो अंतिम समय में हम लोग को जुलाई का अंतिम वीक जो बताया गया था, इस कारण से हम लोग ये बैठे थे कम से कम जो अंतिम वीक है उस समय ये जारी कर दिया जाए हम लोगों का कॉमन मेरिट लिस्ट और रिजल्ट। लेकिन हताश और निराश होकर के 22 जुलाई से राजभवन के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इसी बीच में सदन का भी कार्यवाही समाप्त हुई। सदन चल रही थी उस समय सत्ता पक्ष के 7 विधायक और सत्ता पक्ष के ही 5 मंत्री के पास गए और सभी के द्वारा केवल और केवल आश्वासन मिला। माननीय मुख्यमंत्री तो यहां तक कह दिए कि जो चयन आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली जा रही है तय समय पर समाप्त होगी और समय पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत खुशी के साथ और उत्सुकता के साथ आप बोले थे, लेकिन 8 दिन भी नहीं हुआ और कैलेंडर का समय परिवर्तन हो गया है। अब जो हम लोगों का अगस्त का द्वितीय सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित करने का जो समय बोला गया था वो अगस्त का अंतिम सप्ताह चला गया है। उसके बावजूद भी अभी यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। कल ही एक वीडियो शायद आपके चैनल में, आप ही के चैनल में मैंने सुने थे कि आप माननीय झारखंड के शिक्षा मंत्री का बयान ले रहे थे। शिक्षा मंत्री बहुत कौशल तरीके से बोले थे। मैं वो बात को बता देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, आप झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं और हम लोग भी शिक्षक बनने के लिए ही झारखंड में हैं, बट डिपार्टमेंट अलग है। आपका शिक्षा विभाग है और हमारा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग है। आप बता देते हैं कि जो आंदोलन करने के लिए जो जेएच झारखंड टेट की अभ्यर्थी हैं वो लोग पहले धरना देते हैं, फिर आंदोलन करते हैं, उसके बाद अधिकारी के पास मतलब जैक के पास जाते हैं। तो ये गलत बात है, पहले जैक के पास जाना चाहिए। अब मैं बता दे रहा हूं, मैं आप ही के सरकार के विज्ञापन निकाला गया उसी के अभ्यर्थी हूं। 9 महीना पूरा, मैं 28 तारीख 10 महीना हो गया है ऑनलाइन मोड से हम लोगों की परीक्षा ली जा चुकी है और ये 10 महीने से जितने भी इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वरीय अधिकारी हैं सभी के दरवाजे पर जाते जाते थक हार करके 22 जुलाई से हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों से मिले, मंत्रियों से मिले, 3 निर्दलीय विधायकों से मिले, उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप केवल मीडिया में आकर के 2 बात बोल देते हैं। आज हम लोग राजभवन से 34वां दिन गुहार लगा रहे हैं, हमारी बातों को कौन सुन रहा है? इस पर डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं? हम अपने विभाग के मंत्री के पास जाते हैं, आप तो बड़ा आसानी से कह देते हैं कि वार्ता हो जाएगी। जब मैंने विभाग किए गया वहां से हमारे विभाग के सचिव हमसे बात नहीं करते हैं, हमारे विभाग के निदेशक हमसे बात नहीं करते हैं, चयन आयोग के सचिव हमसे बात नहीं करते हैं, हमारे मंत्री साहब के पास जाते हैं, वो समय लेकर के बुलाते हैं, उसके बाद कह देते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके बताएंगे। अब यहाँ पे बताइए, हम झारखंड के अभ्यर्थी हैं, किसके पास जाए और क्या करें? मैं आप ही से क्वेश्चन का जवाब मांगना चाहता हूँ। आप जिस तरीके से क्वेश्चन किए थे मैं उसका जवाब अपने तरीके से दे रहा हूँ। किस प्रकार से हताश और निराश है यहाँ पे हम लोगों ने। आप विभाग के जो मंत्री हैं उनसे मिले थे, क्या बातें हुई थी उनसे? विभाग के मंत्री तो बहुत मतलब प्रारंभ में मिले थे, 3 बार मिल चुके हैं। सत्यानंद भोक्ता जो हमारे मंत्री हैं 3 बार मिल चुके हैं और वो यहाँ तक बोले थे कि जितना तुम्हारा मांग है वो सभी मांग मैं ही पूरा करूंगा और तुम्हारा अनशन भी तोड़वाऊंगा, अनशन पर नहीं बैठने देंगे। अरे हमारी मांग कोई बड़ी मांग है? अरे परीक्षा लिखे हैं, 10 महीना हो गया है, ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा लिखे, रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। अब जब रिजल्ट की मांग के लिए आप तय समय सीमा देते हैं और हम लोग जाते हैं आपके विभाग में पूरी तैयारी के साथ हम लोग जाते हैं और हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस रहता है आज हम लोग का अच्छा सफल वार्ता हो जाएगा। और हमारे विभाग के मंत्री साहब एकदम पूरा कहते हैं अच्छा ठीक है, मुख्यमंत्री महोदय से हम बात करके तुम लोग को कल बताएंगे।
और माननीय श्रम मंत्री हैं, आपके विभाग में एकमात्र नियुक्ति निकली हुई है और उसके लिए भी आप मुख्यमंत्री से सजेशन अपने पावर और जो है उसका यूज कीजिए। आप डायरेक्ट सेक्रेटरी को लगाते हैं और किसी भी प्रकार से क्या दिक्कतें हो रही इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं। आप अपना कंधा जो भी आता है दूसरे पर फेंकने वाला काम कर देते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं माननीय श्रम मंत्री महोदय, कम से कम संज्ञान में लीजिए और हम लोग जो अंतिम कैलेंडर जो अगस्त का अंतिम सप्ताह है वह चल रहा है और हम लोगों के मन में बहुत बड़ी संशय उत्पन्न हो रही है कि यह भी कैलेंडर फेल हो रहा है। इसलिए माननीय श्रम मंत्री महोदय से यह कहना चाहते हैं कम से कम हम लोगों पर थोड़ा गंभीरता लीजिए। और वर्तमान में अभी जो शिक्षा मंत्री का कल बयान है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी विनती करते हैं, हम लोग हताश हैं, निराश हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सभी के पास जा चुके हैं। आखिर हम लोगों की बातें कौन सुनेगा? अगर आप सुन रहे हैं तो इस बात को थोड़ा सा माननीय हमारे विभाग के मंत्री साहब को भी थोड़ा सा दिशा निर्देश दे दीजिए कि जल्द से जल्द इन लोग की जो पीड़ा है उसको दूर कर दे। क्या कहिएगा, 34 दिन से लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई ऊपर सकारात्मक पहल नहीं हो पा रही? वो तो अभी भी विश्वास है कि हेमंत सोरेन हम लोग का नियुक्ति अपने हाथों से ही करेंगे, क्या कि उनके अंतिम स्थिति है सरकार, उसके बाद तो फिर सरकार चेंज हो जाएगा। इसलिए हमको उम्मीद है कि हेमंत सोरेन अपने हाथों से हमको नियुक्ति बहुत जल्द देने वाले। क्यों लग रहा है कि सरकार चेंज हो जाएगा? अभी तो विधानसभा चुनाव होने वाला है, हो सकता है फिर सरकार वही बनेगा। विधानसभा चुनाव होगा तो ये गारंटी नहीं है कि हेमंत सोरेन ही सरकार बनेंगे, ये तो फिक्स है। जो चुनाव में जीतेगा वही सरकार बनाएगा, चाहे वो हेमंत सोरेन बनाए या फिर बीजेपी की सरकार बने, लेकिन दो में से कोई एक रहेगा। लेकिन जिस तरह से वो योजनाओं का लॉन्चिंग कर रहे हैं, यहाँ के लोग को लुभाने का प्रयास हो रहा है, उस सब से लग रहा है कि सरकार वही बनाएगी। वो ठीक है, सरकार उन्हीं का आवे, लेकिन हम लोग का नियुक्ति पहले हो, उसके बाद वो फिर सरकार बनाए। हम लोग भी उनका समर्थन करेंगे, खुद हम प्रचार करेंगे, खुद वोट देंगे, घर वालों से भी दिलाएंगे, रिश्तेदार से भी दिलाएंगे, लेकिन हम लोग का नियुक्ति पहले हो। तो आपका नियुक्ति होगा तो सबको वोट दिलाइएगा, और नियुक्ति अगर नहीं हुआ तो क्या करिए? नहीं होगा तो विपक्ष में इसका विरोध में प्रचार करेंगे। अगर हम लोग का नियुक्ति नहीं होता है और इलेक्शन आ जाता है तो हम इसके विरोध में प्रचार करेंगे। किसको देंगे वोट? फिर दूसरा विकल्प देखेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन के वोट नहीं देंगे अगर नियुक्ति नहीं हुआ तो। नहीं होगा। आपका यहाँ जो मांग है वो तो रिजल्ट को लेके है, ना कि नियुक्ति को लेके है। आप तो एग्जाम दिए है ना, उसका रिजल्ट आने का बाद का। हम तो वही मांग कर रहे हैं, जो हम परीक्षा दिए हैं उसका कम से कम हमको रिजल्ट चाहिए। काहे कि उम्मीद के साथ मानिए तो हम 2 साल ITI किए हैं, CTI किए 1 साल, 3 साल एक्सपीरियंस दिए, उसके बाद 10 साल इंतजार किए, उसके बाद ये वैकेंसी को भरे हैं। तो इधर से तो हम मान लेते हैं कि मेरा 35 साल का कमाई नहीं इसी में है। अगर हम उसका रिजल्ट केवल मांग रहे हैं, हम तो नौकरी नहीं मांग रहे। 35 साल में हम क्या किए नहीं किए इसी में मेरा है। अगर रिजल्ट आता है तो 35 साल का कमाई नहीं सही होगा, और नहीं तो मेरा 35 साल तो पानी में चला गया। वो कमाई नहीं हम मांग रहे हैं, ना कि हम उसका बाप का कमाई नहीं, हम अपना कमाई नहीं, मेरा बाप का पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है, उसका कमाई नहीं हम मांग रहे हैं कि हमको रिजल्ट दो। रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि हम 35 साल क्या किए। रिजल्ट अपने हिसाब से प्रकाशित होगा, जब विभाग देखेगी, विभाग उसको प्रक्रिया में काफी समय लगता होगा। और क्या लगता है इसमें आपको? महोदय एक बात हम बताना चाहते हैं कि इनका तो प्रक्रिया बहुत, जब परीक्षा लेने का था उस समय प्रक्रिया बहुत स्पीड में आ गया था। परीक्षा हम लोग का 15 दिन पहले परीक्षा लिया गया, तब हम लोग को लगा कि नहीं प्रक्रिया तो बहुत अच्छा है, कम से कम 5G के स्पीड में चल रहा है। लेकिन यहाँ जब परीक्षा हो गया, यहाँ 2G का स्पीड भी काम नहीं कर रहा है। परीक्षा होने के बाद परीक्षा इसलिए लिया गया, CBT मोड में लिया गया कि इसका अधिक से अधिक कम से कम समय में हम लोग रिजल्ट को प्रकाशित कर सके। लेकिन ये तो 2G के स्पीड में 10 महीना लगा दिया है। अगर हमको लगता है वो ऑफलाइन में अगर परीक्षा हम लोग का होता तो हम लोग को लगता है 10 साल इंतजार करना पड़ता है, 24 के बजाय 34 में इसका प्रक्रिया पूरा होता। लेकिन ये ऑनलाइन लेने के बाद कंप्यूटर बेस में परीक्षा लिए, ये तो कई 2 दिन में रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ 10 महीना हो गया फिर भी रिजल्ट नहीं, रिजल्ट का इसका आंसर की नहीं आ रहा है। और क्या बोल सकते हैं? क्या वजह क्या लग रहा है? वजह एक ही है, या तो JSSC का दामाद छूट गया है या फिर सरकार का दामाद छूट गया है।
इस वजह से लेट हो रहा है, और कोई वजह नहीं है। दूसरा वजह रहता है, अगर ये झारखंड सरकार अगर झारखंड के जनता के बारे में सोचती तो रिजल्ट 1 महीना से 2 महीना मिल जाता है, लेकिन ये अपने दामाद के बारे में सोच रहा है तो रिजल्ट काहे देगा। जब तक इसका दामाद पास नहीं करेगा तब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरह पेंडिंग में कभी 1 सप्ताह, कभी 2 सप्ताह, कभी 1 कैलेंडर, कभी 4 कैलेंडर चलते रहेगा ये कैलेंडर। ऐसे कई परीक्षाएं हैं जिसका रिजल्ट काफी दिन के बाद किसी कारणवश लेट से भी हुआ है, रिजल्ट आया है। हो सकता है कि इसका भी कोई कारण होगा। इसका भी वही कारण है, इसका विभागीय दामाद छूट गए, का रिजल्ट पेंडिंग में चला गया, इसलिए और कुछ नहीं। कौन है विभागीय दामाद? इनका हम लोग का विभाग है श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग, उसी का दामाद छूट गया होगा। चाहे सचिव का दामाद नहीं आया होगा या अध्यक्ष का दामाद छूट गया होगा, इसी वजह से लेट हो रहा है। काहे कि हम खुद गए वहाँ श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग, जब हम बात करने गए तो हमको ऐसा बिहेव से बात किया गया या मिलने का तरीका उन लोग का था कि हम लगता है कि हम आतंकवादी आए हैं, हम झारखंडी नहीं है, या फिर यहाँ का श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग का कोई अभ्यर्थी नहीं है। उस तरह से व्यवहार करते हैं। किस तरह का व्यवहार होता है? हमसे बात नहीं करते हैं। समय उनको समय झारखंडियों के लिए दिया गया, अधिकारी किसके लिए? वो झारखंड का अधिकारी है, झारखंडियों से नहीं बात करके तो किससे बात करेगा? कोई आदमी से बात करेगा। हम वो आदमी है, कोई जानवर थोड़ी है कि हम घुस गए और हम बात करने के लिए चले गए। लेकिन वो बात नहीं करते हैं, मतलब उनके अंदर मानवता चीज का नाम है ये नहीं है। मानवता रहता तो मानव के नाते भी बात कर सकते। मतलब मिलना नहीं चाहे आपसे? मिलना नहीं चाहे, मिला ही नहीं। हम लोग 11 बजे से इंतजार करते करते शाम 6:30 बज गया। हम लोग चाय पानी पी रहा है लेकिन मिलने का समय नहीं है। 3 बार पकौड़ा खाया, 3 बार चाय पिया, लेकिन हम लोग के पास समय नहीं है कि 2 सेकंड बात करने। जेएसएससी का ऐसा चेयरमैन और अधिकारी है, बोलता है 30 सेकंड का समय है, बोलिए क्या बोलना है। 30 सेकंड में हम क्या बोल सकते हैं? मतलब गोली मारना है कि एक के बार खाली दबा दिए बस खत्म। 30 सेकंड 30 सेकंड का मतलब वही नहीं हुआ कि खाली जितना स्पीड दबाना है बस कहानी खत्म हो गया 30 सेकंड में। तो हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा लिखे हैं, उसके आंसर चाह रहे हैं, उसका रिजल्ट चाह रहे हैं, कुछ नहीं हम लोग चाह रहे। तो कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, तो रिजल्ट मांग रहे हैं। बस हम लोग का रिजल्ट जितना जल्दी हो सके दे दे हम लोग का रिजल्ट। परिचय आपका?